हाय, मेरा नाम आप सब जानते हो। आज मैं स्टोरी टेलिंग पे बात करूँगा, एक ऐसे टॉपिक पे जो हर एक शख्स के मन में होता है, ओवर थिंकिंग को लेके। एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता है और कैसे होता है सब। एक कहानी मैंने कुछ सालों पहले लिखा था, कुछ ऐसे ही किसी बात को लेकर के ओवर थिंकिंग की थी मैंने। एक कहानी सालों पुरानी। वो लड़का पहले ऐसा नहीं था। स्कूल ख़त्म होने पर सब लड़के घर को आते हैं, वो अकेला एक सुनसान सी जगह पे जाता है और बैठता है, वहाँ पे टाइम स्पेंड करता है। पता नहीं वो क्या सोचता था, मालूम नहीं था किसी को वो क्या चाहता था। तारीख हर रोज की तरह शाम के लगभग 8 के करीब होने को चला था। मैं अपनी डायरी लिख ही रहा था कि बारिशें बहुत तेज से हो रही थी। मैं अपने रूम में उन बारिश की बूंदों को देखकर अपने मन में कुछ यूं ही ख्याली पुलाव पका रहा था, कुछ सोच ही रहा था कि इतने में उसका कॉल आया। मैंने अचानक और सडनली मुझे ये याद आया कि फ़ोन रिंग कर रहा है। मैंने फ़ोन थोड़ा लेट से रिसीव किया क्योंकि मैं कहीं अलग ख्यालों में डूबा हुआ था। मैं कुछ बातों को सोच रहा था। मैंने लेट से कॉल रिसीव किया तो उसने गुस्से में कहा कि कहाँ थे इतनी देर तक, इतना लेट फ़ोन कैसे रिसीव करते हो तुम। मैंने मजाक से कहा, अरे यार बस ट्राई कर रहा था इग्नोर करने का, वो भी नहीं हो पाया मुझसे। उसने थोड़े गुस्से और नरम अल्फाज में कहा मुझसे कि कोई बात नहीं, मेरी भी बारी आएगी। मैं उस बात को संभालते हुए, यार मैं तो मजाक किया था बस, और तुम तो सीरियस ले लेती हो हर बात को। और हमारी बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा बहुत देर तक। इतने में घर की लाइट चली गई, चारों तरफ अंधेरा, और अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता था। मैंने झट से अपने बिस्तर से उठा और फ़ोन को उठाया। फ़ोन उठाने के बाद मैंने आंगन की ओर चला और जैसे ही आंगन में पहुंचा तो लाइट जाने के बाद पूरा शोर शराबा जो होता है, मतलब कहीं पर से भी अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आती है तो वो हमें बहुत जल्दी सुनाई देती है। तो बाहर में 2 मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनने के लिए बस घर से बाहर जाना चाहा और बहुत हिम्मत करके मैं घर से बाहर गया। अंधेरे से तो डर मुझे भी लगता था, लेकिन मैंने हिम्मत की और बाहर निकला तो 2 मियाँ बीवी आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। और दरअसल वो झगड़ा नहीं था, उनका प्रेम था। उन दोनों का आपस में मैंने वो बातचीत देखकर अपने मन में फिर से ओवर थिंकिंग करने लगा। मैं एक ख्वाब में डूब गया कि मैं भी सुकून के साथ यूँ लाइफ टाइम ऐसे रहूँगा, ऐसे झगड़े करूँगा करके। मैं बहुत देर तक ख्यालों में बस डूबा रहा और इतना सब चल ही रहा था मन में कि सुकून ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, यार तुम बात भी करना चाहते हो या नहीं, बता दो मुझे। अब मैं थोड़ा सा घबराया और बोला, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, और बहुत लॉन्ग टाइम तक हो गया था इसीलिए। उसने गुस्से में मुझसे कहा, यार तुम किस ख्याल में डूब जाते हो, किस बात को लेकर इतना सोच रहे। मैंने उस बात को बदलते हुए मैंने थोड़ी उसकी बहुत तारीफ़ की, मतलब
और तारीफ़ों के बड़े बड़े पुल बांधे। उसे ख्याली पुलाव और ख्याली यादों में ले गया। उसे मालूम था कि ये सारी चीज़ रियल नहीं है, ये सारी चीज़ सही नहीं है। वो मुस्कुराती हुई टॉपिक चेंज करती है और कहती है, यार हमारी कास्ट सेम नहीं है और हम दोनों के पास अपनी खुद की कोई पहचान और अपने पैरों पे एटलीस्ट हम लोग खड़े तक नहीं हैं। हाँ मानती हूँ, हालांकि हमारी उम्र हो गई है, हम मैच्योर हैं। वो इतना उसका कहना, और मैं इमोशनल बहुत हुआ था। पता नहीं क्यों ये सारी बात सुनकर मेरी आंखें नम सी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो आंखों से भी आंसू निकलने वाले हैं, क्योंकि मैंने YouTube की वीडियो और फिल्म वाली वो कहानी देख रखी थी जिसमें हीरो बहुत मेहनत करके एक दिन बहुत पैसे कमाकर और गर्ल्स के घर वालों से जाकर बात करके और उनका हाथ मांग लेता है। हालांकि ये बातें फिल्म सिटी और वीडियो में ही अच्छी लगती थी, पर मैं ठहरा ओवर थिंकिंग करने वाला। मैं इन सब बातों से बहुत खुश भी होता था सोचकर, और मुझे लगता था कि मैं भी एक दिन बहुत कुछ अचीव करूँगा। मेरे आँखों से आंसू आने लगे। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी बस इतनी छोटी सी बात मेरे मन को बहुत ठेस पहुंचा रही थी। मैं मन ही मन ये सोचता रहा कि ये सारी चीज़, ये बात करने का सिलसिला एक दिन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। बस इस पार्ट में बस इतना ही आप सबको। आगे जब भी मैं स्टोरी टेलिंग करूँगा आप लोगों को इससे नेक्स्ट वीडियो का पता चलेगा कि आगे क्या हुआ था और क्या नहीं। तब तक के लिए बस देखते रहिए। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।